प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गणित ज्ञान सागर स्टडी सेंटर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में आई बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुँचे। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो स्क्रीन पर शो कर रहा है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1, सेकेंड पार्ट है x माइनस 1/2, थर्ड पार्ट है x, फोर्थ पार्ट है x प्लस 5 पाई और फिफ्थ पार्ट है आपका 5 प्लस 2x। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं। इसमें मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते समय, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें मान लेंगे, माना px इज इक्वल टू लिखा है x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसे ये व्यंजक दिया हुआ है, ये आपका बहुपद है। तो इस बहुपद को हम x प्लस 1 से अगर भाग दें तो इसमें पूछा है कि भागफल जब करेंगे इसका तो इसमें शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा ये आपका इसमें एक पार्ट दिया गया है x प्लस 1। इससे अगर हम इस व्यंजक में भाग देते हैं, यदि ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो ये इसका शेषफल शून्य आना चाहिए, और अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो इसका शेषफल कुछ ना कुछ से जीरो के अतिरिक्त और कुछ आएगा। तो वही मुझे शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो व्यंजक हमारा यहाँ पर दिया जाता है तो इसे हम जीरो के बराबर मान लेते हैं और इसे लिखेंगे x, और जो इसमें अचर पद है इसे दूसरी ओर ले जाएंगे, हो जाएगा -1। अब x का मान हमें इस बहुपद में रखना है, इस बहुपद में x का मान रखना है। मान रखने पर जो भी हमें अचर पद प्राप्त होगा, अचर संख्या जो भी मुझे प्राप्त होगी, वही इस बहुपद का शेषफल होगा। तो ये लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। तो हमारा शेषफल यहाँ लिख देते हैं। शेषफल क्या प्राप्त होता है, शेषफल लिखेंगे तो p-1 बराबर x के स्थान पर मुझे रखना है यहाँ पर, तो हम x के को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इस तरह से, और इसी के स्थान मुझे -1 रखना है। तो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि घात ये हो जाएगा 3 और -1 और प्लस का ये हो जाएगा आपका 1। अब आपको ज्ञात होना चाहिए, यदि आपका आधार माइनस में है, आधार आपका इस तरह से माइनस में है और घात इसकी विषम है, तो इसका मान -1 आएगा। जिस बहुपद की जिस संख्या का आधार माइनस में हो और इसकी घात कैसी हो, विषम हो, तो उसका आंसर माइनस में आएगा। या ये कहें आधार -1 हो और घात अगर हमारी विषम हो तो -1 आएगा, और घात अगर आपकी सम हो तो +1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा -1 आएगा, +3, और यहाँ पर -1 आधार है और सम यानी कि घात 2 ये हमारी सम संख्या है, इसलिए इसका +1 आएगा। प्लस माइनस आएगा, इनकी गुणा करेंगे 3 एकम 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, -1 3 एकम 3 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ देखते हैं माइनस का 1 है हमारा यहाँ पर, और यहाँ देखते हैं प्लस का 1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो ये भी दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा शेषफल जो आता है वो आता है 0 पर। ये शेषफल आपका क्या आता है, 0। तो इस तरह से हम x + 1 बराबर 0 रख करके x बराबर -1
आता हमारा, और ये हमारा शून्यक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? शून्यक। तो शून्यक मान हम इसमें रख देते हैं बहुपद में, और इसका मान हमारा आ जाता है, जो भी बचता है हमारा, जो भी मान आता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। तो इस तरह से शेषफल, इस क्वेश्चन में ये शेषफल हमारा आ जाता है, जो पहले पार्ट में x+1 होता है, इसमें जब भाग देंगे तो भागफल हमारा इसमें शेषफल 0 आएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा बहुपद है, दिए गए बहुपद का ये गुणनखंड होगा। चलो ये अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी तो हमने ये निकाला था कि इसका शेषफल कितना आता है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट देखते हैं पार्ट क्या है, उसे डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में भी इसमें दिया गया है। सेकंड पार्ट में इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है x - 1/2। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 0 के बराबर इसे हम लिख लेते हैं, क्योंकि जब 0 के बराबर 0 लिखेंगे हम तो x बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा इस बहुपद का, ये हो जाएगा शून्यक, ये शून्यक हो जाएगा। तो ये शून्यक रखेंगे हम, इसे हम रखने पर जब हम रखेंगे तो ये देखते हैं, ये रखने पर हमारा शेषफल कितना आता है। जब हमारा अगर ये देखते हैं तो शून्यक शेषफल कैसे निकालते हैं, शेषफल जब इसे भी निकाला था क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में, तो यहाँ पर हम रख देंगे p/2। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 3 1/2 की पावर 2 हो जाएगा प्लस 3, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1। अब देखते हैं यहाँ पर 1/2 की पावर 3 है, यानी कि 1/2 की घात 3 है, तो इसमें 1 की भी घात 3 होगी और 2 की भी घात 3 होगी, प्लस इसी तरह से 3 गुणा 1 की भी घात 2 होगी और 2 की भी घात 2 होगी, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा और बटे में 2 होगा प्लस का 1। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 1 की घात चाहे भी कितनी हो, उसका आंसर 1 ही होगा, उसका मान 1 ही आएगा। तो 1 की घात यहाँ पर 3 है तो इसलिए 1 ही रहेगा। 2 की घात 3 है तो आपको ज्ञात होना चाहिए, जब 2 की घात 3 होगी तो इसे 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8। 2 की घात 3 बराबर हमारा कितना जाता है, 8। तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस यहाँ 3 गुणा 1 की घात 2 है। हमने अभी बताया था 1 की घात चाहे कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहेगा। 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, इसे 2 बार लिखेंगे गुणा में, 2 को 2 गुणा 2, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4। तो 2 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, 4। तो यहाँ 4 हो जाएगा प्लस 3/2 और प्लस का आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से इसे लिख सकते हैं। 3 को ऊपर लिख देंगे हम 1/8 और यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3, तो 3 हो जाएगा 4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब इसे हम कई विधियों से हल कर सकते हैं। इसका अगर लासा निकालते हैं तो देखते हैं सबसे बड़ी वाली संख्या छोटी संख्याओं से विभाजित हो जाती है नहीं, तो 4 दूनी 8 विभाजित हो जाएगा, 2 चौकू 8, तो ये 8 दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाता है, इसलिए हमारा जो इसमें लासा है वो हो जाता है 8। और देखते हैं क्या आएगा हमारा यहाँ पर, 1 गुणा 8 से इस 8 में भाग देंगे तो 8 एकम 8 आएगा प्लस 3, अब 4 से इसे भाग देंगे 4 दूनी 8 आएगा प्लस 3 गुणा 2 से भाग देंगे 2 चौक 8 आएगा प्लस 1 गुणा हर में 1 मान लेते हैं, 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से भिन्न वाले प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है। 1 बटे वाली लाइन पे खींच लेते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका 8, यहाँ आएगा 1 एकम 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 चौक 12 प्लस 8 एकम 8। हमारे यहाँ कितना हो जाता है, 8 12 20, 20 से 26, 26 से 27। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाता है 27/8 और हमारा ये शेष फल प्राप्त होता है जब हम यहाँ पर x - 1/2 होता है, अगर इससे हम भाग देंगे
इस बहुपद को तो हमारा शेष फल 27/8 प्राप्त होता है। इस तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी ये सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से शेष फल प्राप्त होता है 27/8। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट इसमें क्या दिया है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। इसे हम अब इसमें जो थर्ड पार्ट दिया गया है वो कितना है, ये देखिए। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो इसमें दिया गया है वो दिया है केवल x दिया है। यहाँ पर कोई भी दूसरा पद नहीं दिया गया है, तो इसमें हम मान लेते हैं इसे 0। तो x बराबर 0 के बराबर वैसे ही मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस बहुपद को हम 0 के बराबर मान लेते हैं, अर्थात इस बहुपद में x के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो रखने पर अर्थात x से जब इस संख्या को भाग देंगे, इस बहुपद को जब x से भाग देंगे तो इसमें शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x बराबर 0 लिख लेते हैं। अब हम x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वही हमारा शेषफल होगा। तो लिखेंगे शेषफल। तो क्या करेंगे, x के स्थान पर हम 0 रखेंगे और 0 रखने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है वही होगा शेषफल। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 की घात 3 प्लस 3, 0 की घात 2 प्लस 3 और ये जाएगा 0 प्लस का 1 और ये हो जाएगा 0 की घात चाहे कितनी भी हो उसका मान 0 ही होता है। प्लस 3 यहाँ भी 0 रहेगा, प्लस यहाँ भी 3 गुणा 0 तो ये 0 लिख सकते हैं प्लस 1। तो यहाँ पर आएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 1। जब 1 में हम 0 जोड़ देते हैं तो हमारा प्राप्त होगा 1। तो अर्थात इस खंड में, इस पार्ट में शेषफल प्राप्त 1 होता है। अर्थात जब x से इस बहुपद में भाग देंगे तो हमें शेषफल 1 प्राप्त होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है, जिसमें शेषफल प्राप्त होता है 1। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट यानी कि चौथा पार्ट देखते हैं। इसे रिमूव कर देते हैं, इसे बिगाड़ देते हैं। अब देखते हैं इसका चौथा भाग देखते हैं। इसका चौथे भाग में क्या दिया गया है, चौथे भाग में दिया है x प्लस पाई, अर्थात x प्लस पाई से इस बहुपद में भाग दें तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो इसे भी हम 0 के बराबर मान लेते हैं और इसे लिखेंगे x बराबर माइनस पाई रखने पर जब x बराबर माइनस पाई रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, शेषफल। तो यहाँ पर देखते हैं शेषफल क्या प्राप्त होता है। जब x बराबर माइनस पाई रखते हैं अर्थात x प्लस पाई से जब भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा मुझे, p और यहाँ पर माइनस पाई, x के स्थान पर पाई रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 माइनस पाई की पावर 2 प्लस 3 माइनस पाई और प्लस का 1। अभी बताया था आपको हमने, जब आधार माइनस हो और घात विषम हो तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा। तो माइनस का पाई की घात 3 आ जाएगी, माइनस प्लस 3 और ये घात हमारी सम है, आधार माइनस में है तो इसका आंसर प्लस में आएगा। तो प्लस का पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये प्लस है ये माइनस है, घात भी इसकी कैसी है, ये यहाँ पर विषम है, वन है तो इसका माइनस ही होगा। तो इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस और ये आएगा 3 पाई प्लस 1। इस तरह से आपका शेषफल जो प्राप्त होगा माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 पाई की पावर 2 माइनस 3 पाई और प्लस का 1। इस तरह से जो शेषफल है हमारा भाग 4 का, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट का जो शेषफल है वो आ जाता है माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3
पाई की पावर 2 माइनस 3 पाई प्लस 1। ये चौथे पार्ट का ये शेषफल प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं इसका पांचवा पार्ट क्या है। पांचवें पार्ट में देखते हैं इस क्वेश्चन का, उसमें शेषफल कितना प्राप्त होता है। अब देखते हैं पांचवा पार्ट इसका देखते हैं। पांचवें पार्ट में इसमें दिया गया है, इसमें दिया है पांचवें पार्ट में 5 + 2x, अर्थात 5 + 2x से इसमें अगर भाग दें तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो इसे हम शेषफल प्रमेय से ही करेंगे सॉल्व। इसे 0 के बराबर मान लेते हैं और हो जाएगा 2x बराबर माइनस हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा -5/2। -5/2 को हम व्यंजक में रखेंगे, ये बहुपद में रखेंगे, रखने पर तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। शेषफल तो कितना प्राप्त होता है तो देखते हैं। यहाँ पर हम p -5/2 रखते हैं। अब x के स्थान पर सभी रखेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा -5/2 की घात कितनी 3, तो 3 लगा देंगे +3 और ये जाएगा -5/2 की घात ये हो जाएगी 2, यहाँ भी 2 हो जाएगी +3 और यहाँ पर -5/2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर घात 3 है, आधार आपका माइनस में है तो माइनस में रहेगा। 5 घात 3 होगी, जब 5 की घात 3 होगी तो इसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 और 5 25 25 पंजे हो जाएगा 125। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 125। इसी तरह से 2 की घात 3 होगी, तो इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था उसमें 2 की घात 3 थी, तो लिखेंगे 2 × 2 × 2। तो इस तरह से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाता है। तो इस तरह से 8 हो जाएगा +3 गुणा ये हो जाएगा आपका माइनस है आधार और घात है सम, तो हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 5 25 और बटे 2 दूनी 4। अभी यहाँ बताया था कि अगर 5 घात 2 हो तो 5 × 5 लिखेंगे अर्थात 5 25 लिखेंगे, और 2 की घात 2 है तो लिखेंगे 2 × 2 अर्थात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस माइनस, -5 × 15, 15/2 प्लस हो जाएगा 1। थोड़ा सा और इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा -125/8 प्लस ये हो जाएगा 25 × 75, 75/, हो जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा 15, 15/, हो जाएगा 2 प्लस का 1। अब थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं, इसे जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं इसे। तो देखते हैं, अभी बताया था आपको यदि हर का जब लासा निकालते हैं बड़ी संख्या शेष दोनों संख्याओं से अगर विभाजित हो जाती है तो बड़ी संख्या इसकी ही लासा होती है। तो 4 से भाग देखें 8 में, तो 4 दूनी 8, 2 चौक 8, तो पूरा कट जाएगा, इसलिए इसका लासा जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 8। तो हो जाएगा, भाग देंगे -125 है, भाग देंगे 8 को, 8 एकम 8 आएगा प्लस 75, इसे 4 से जब भाग देंगे 8 को तो 4 दूनी 8 हो जाएगा -15, 2 से जब 8 को भाग देंगे 2 चौक 8 हो जाएगा प्लस 1 गुणा, यहाँ बटे में अगर 1 मान लेते हैं तो 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर आ जाएगा हमारा -125 प्लस 75 दूनी 150 होते हैं, 150 लिख देंगे। यहाँ पर 15 चौकू होते हैं 60, 60 लिखेंगे और प्लस 8 एकम 8। अब हम क्या करते हैं, प्लस वाली संख्याएं अलग जोड़ लेते हैं और माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर देखते हैं -125 और 60 कितने हो जाएंगे 185, ये हो जाएगा आपका 0 और 5 5 आ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और इसी तरह से 6 2 8 और ये बचा आपका 1, ये है माइनस का। प्लस वाली संख्या जोड़ते हैं तो आएगा प्लस का ये 8 और 0 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 1, और अपान हो जाएगा आपका
अपान हो जाएगा आपका 8। अब देखते हैं ये संख्या प्लस की है 158, ए माइनस की 185, तो ये दोनों संख्या हमारी आपस में घट जाएंगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है, बड़ी संख्या माइनस है तो इसलिए माइनस का ही चिन्ह लगेगा। कितनी संख्या बचेगी? 15, यहाँ दाएं लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएंगे बचेगा 7, यहाँ बचा है 7, 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2। तो इस तरह से आपका जो शेष फल है वो आता है माइनस का 27/8। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के सभी पार्ट सॉल्व होते हैं। हमें विश्वास है कि इस क्वेश्चन के सभी पार्ट आपके समझ में आए होंगे। यदि आपके समझ में ना आए हों तो इस वीडियो को बार बार देखें। हमें विश्वास है कि आपको ये सलूशन आपको ज़रूर समझ में आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।